जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हमने सक्षमता परीक्षा 3.0 से हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन लिए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शानदार प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, नोट करते जाइएगा। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन में है धनिक, पुलक, अलक, विकल। सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, धनिक। नोट करते जाइएगा, सही ऑप्शन होगा धनिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन में है नगर, जादूगर, सागर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, जादूगर। नोट कर लीजिएगा, जादूगर होगा बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नोट करते रहिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन में पढ़ाई, अपनापन, लाभदायक, उपकार। नोट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन सही होगा, उपकार। डी ऑप्शन सही है, उपकार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। ध्यान दीजिएगा, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन में निर, नि, निह, निर। सही आंसर क्या होगा? निर। निर उपसर्ग है। नोट कर लीजिएगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। ऑप्शन में है अपमान, व्यायाम, अभियोग, इनमें से कोई नहीं। अपमान, व्यायाम, अभियोग, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। नोट कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन में है यू, ची, निर, आयु। सही आंसर क्या होगा? चिर। नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन सही होगा, चिर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, इसलिए नोट करते जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन में है अपवाद, ओढ़ना, पराजय, प्रभाव। अपवाद, ओढ़ना, पराजय, प्रभाव। सही आंसर होगा बी। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर है बी, ओढ़ना। नोट करते जाइएगा, ओढ़ना आपका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन में क्या है? वर्ग है, लोग हैं, गण है, प्रेस है। सही आंसर क्या होगा? प्रेस। डी ऑप्शन सही होगा। नोट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन सही है, प्रेस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन में क्या है? वृद्ध संधि है, अयादि संधि है, गुण संधि है, और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, अयादि संधि। नोट कर लीजिएगा, अयादि संधि होगा सही आंसर पवित्र में। ये आया हुआ क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन में है उद्गम, खेत, कोट, अजीब। सही आंसर क्या होगा? उद्गम। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन में है यौगिक, योग ऋण, ऋण, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? यौगिक।
नोट कर लीजिएगा, यौगिक होगा सही आंसर। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? यौगिक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, का वर्ण किसके योग से बना है? का वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन में क्या है? का प्लस खा और का प्लस र और का प्लस आ और जा प्लस इया। सही आंसर क्या होगा? का प्लस आ। सी ऑप्शन सही होगा। नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। का वर्ण किसके योग से बना है? का प्लस आ से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है? ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? ऑप्शन में है व्यंजन, स्वर, ए और बी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, व्यंजन। नोट कर लीजिएगा, व्यंजन होगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन में है 15, 20, 24, 25 और सही आंसर होगा 25। डी ऑप्शन सही होगा। नोट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन सही होगा आपका, 25। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? ऑप्शन में 5 लड़के, लाल फूल, 10 हाथी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? लाल फूल। बी ऑप्शन सही होगा। नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन सही होगा, लाल फूल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन में 5, 3, 8 और 2। सही आंसर क्या होने वाला है? 8 प्रकार के। नोट कर लीजिएगा, संख्यावाचक विशेषण 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन में 10, 8, 2, 4। सही आंसर होगा 2 प्रकार के। नोट कर लीजिएगा, 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी में कितने वर्ण हैं? हिंदी में कितने वर्ण हैं? ऑप्शन है 52, 55, 59, 49, 52, 55, 59 और 49। सही आंसर क्या होगा? 52, 52। नोट कर लीजिएगा, हिंदी में 52 वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन में तालु, कंठ, दंतोष्ठ और मूर्धा। सही आंसर क्या होगा? दंतोष्ठ। नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन सही है, दंतोष्ठ होगा सही आंसर, वा का उच्चारण स्थान। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन में है हड़ा, अड़ा और ढा अड़ा है और ग घ है, ब भ है, द ध। सही आंसर क्या होगा? ग घ। नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन सही होगा, ग घ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन में चीनी तिब्बती, भारोपी, द्रविड़, आस्ट्रिक। सही आंसर क्या होगा? भारोपी, बी ऑप्शन सही होगा। नोट कर लीजिएगा, ये आपके बीपीएससी एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, भारोपी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन में क्या है? वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से और अपभ्रंश से और लौकिक संस्कृत से। सही आंसर क्या होगा? अपभ्रंश से। नोट कर लीजिएगा, अपभ्रंश से। ये आने वाले क्वेश्चन है, नोट करते रहिएगा, अपभ्रंश से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए।
ऑप्शन में क्या है, कृपा, कृपा है, कृपा है और कृप है और कृपा है। सही आंसर बताना, सही कैसे लिखा जाएगा। सही वर्तनी है बी ऑप्शन, कृपा। नोट कर लीजिएगा, ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जाके पांव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई का अर्थ क्या है। कठोर होना, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, दयालु होना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 100% आएगा ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ है। ऑप्शन में है बेढंगा होना, सभी साथी एक ही जैसे, सुंदर वस्तु के साथ सुंदर वस्तु का मेल होना, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है। सही आंसर क्या होगा, सभी साथी एक ही जैसे। नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन सही होगा, सभी साथी एक जैसे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बेइंसाफी। नोट कर लीजिएगा, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। बे, इन, बेई, बेइन। सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा, बे। नोट कर लीजिएगा, बे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बहाव शब्द में। नोट कर लीजिएगा, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। ऑप्शन में है हाव, आवा, आओ और बह। सही आंसर क्या होगा, आओ। नोट कर लीजिएगा, आओ सही आंसर होगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में उपसर्ग है पुरा, पुरह, पुरस, पुर। सही आंसर क्या होगा, पुरा। नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही होगा, पुरा। पुरोहित में उपसर्ग है पुरा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन में है भुलावा, लावा, चढ़ावा और दिखावा। सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा, लावा। नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन सही होगा, लावा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा आने वाला है, दुरित दुख दैन्य थे, दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रू पात। पंक्ति के रचनाकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुरित दुख दैन्य ना थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपरात। पंक्ति के रचनाकार कौन है। ऑप्शन में है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। सही आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत, बी ऑप्शन सही होगा। नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है, 100% आ सकता है, इसलिए नोट कर लीजिएगा एक क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए विकल्पों में से मारुत का पर्यायवाची बताइए। मारुत का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन में वायु, पृथ्वी, तालाब, देवता। सही आंसर होगा वायु। नोट कर लीजिएगा, मारुत का पर्यायवाची वायु। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। ऑप्शन है कोई त्रुटि नहीं, तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। सही आंसर क्या होगा, तो तुम्हारी पुस्तक, सी ऑप्शन सही होगा, तो तुम्हारी पुस्तक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ए ओ औ कौन सा स्वर है। ऑप्शन में संयुक्त स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा संयुक्त स्वर। नोट कर लीजिएगा, संयुक्त स्वर होगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उ बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान हैं। ऑप्शन में दंत, होठो, कंठ, ओष्ठ। सही आंसर क्या होगा, होठो, होठ से, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है,
मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? मात्राएं ऑप्शन में 3, 2, 7, 5। सही आंसर क्या होगा? 3 प्रकार की। नोट कर लीजिएगा, मात्राएं कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन में 25, 33, 29, 31, 31, 29, 33, 25। सही आंसर क्या होगा? 33, 33। बी ऑप्शन सही होगा। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, 33 होगा सही आंसर, बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कवर्ग का उच्चारण स्थान है। कवर्ग का उच्चारण स्थान, ए ऑप्शन में मूर्धा, कंठ, ओष्ठ, दंत। सही आंसर क्या होगा? ओष्ठ। नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन सही होगा, ओष्ठ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, पवर्ग का उच्चारण स्थान। ऑप्शन में ओष्ठ, दंत, कंठ, मूर्धा। सही आंसर होगा ओष्ठ। नोट कर लीजिएगा, ए ऑप्शन सही होगा, ओष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टवर्ग का उच्चारण स्थान। टवर्ग का उच्चारण स्थान, ऑप्शन में दंत, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ। सही आंसर क्या होगा? मूर्धा। नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन सही है, इसमें मूर्धा होगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चवर्ग का उच्चारण स्थान है। चवर्ग का उच्चारण स्थान है, ऑप्शन में कंठ, ओष्ठ, तालु, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तालु। सी ऑप्शन सही होगा, तालु होगा सही आंसर। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नमक, कृपा, जाति और कुलीन। सही आंसर क्या होगा? कुलीन। नोट कर लीजिएगा, कुलीन, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? ऑप्शन में है पठित, समझना, चालू, कमाऊ। सही आंसर क्या होगा? समझना, बी ऑप्शन सही होगा। नोट कर लीजिएगा, समझना सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? नोट कर लीजिएगा, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? ऑप्शन में है ऐसा, बड़ा, काली, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? काली। सी ऑप्शन सही होगा। नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन सही होगा, काली इसका सही आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए जो आपके बीपीएससी एग्जाम में 100% आएंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीपीएससी एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट का वीडियो आता रहेगा। धन्यवाद।